नमस्कार दोस्तों, सरल आध्यात्म के चौथे अंक में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम लोग होम, हवन, अग्निहोत्र, यज्ञ के विषय पर विचार करेंगे। प्रयास होगा वैज्ञानिक, प्रामाणिक, वैदिक ज्ञान को सीमित अंशों में आत्मसात करने का। विषय व्यापक है, इसलिए 2 या 3 वीडियो में विचार सामग्री को विभक्त करूंगा, पर वृहत रूपरेखा होगी अग्निहोत्र हवन का अर्थ और महत्व, अग्निहोत्र के वैदिक धार्मिक प्रेरणास्पद उल्लेख, हवन का साधारण और निहित भाव, हवन के वैज्ञानिक अनुकूलन या यज्ञ विज्ञान, हवन की सर्वसाधारण विधि और कुछ मंत्र तथा अंतिम में उपसंहार। तो आरंभ अर्थ और महत्व से। हवन को हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्मकांड माना गया है। हवन कुंड में अग्नि के माध्यम से देवता को हवि अर्थात भोजन पहुंचाने की प्रक्रिया है। कहा जाता है कि वायु को शुद्ध करने के लिए हवन यज्ञ किया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नाभि हमारे जीवन ऊर्जा का केंद्र है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी प्राण नाभि में 6 मिनट तक रहते हैं। शरीर में दिमाग से भी महत्वपूर्ण स्थान है नाभि का। नाभि शरीर का प्रथम दिमाग होता है जो प्राण वायु से संचालित होता है। नाभि की इसी महत्ता के कारण यजुर्वेद में हवन को विश्व में नाभि तुल्य माना गया है। अयम यज्ञोह विश्वस्य भुवनस्य नाभिः। मानव शरीर में नाभि की भांति हवन का विश्व में महत्व है। सर्वसाधारण अर्थों पर हवन क्या है? प्रथमतः यह संकल्प क्या द्योतक है। कैसा संकल्प? निसंदेह अति शुभ संकल्प, जो पुरुष से प्रकृति, प्रकृति से परमात्मा को जोड़कर देखता है। यह संकल्प है अपने जीवन को उजले कर्मों से और चमकाने का, अपने सब पाप, छल, विफलता, रोग, झूठ, दुर्भाग्य आदि को दिव्य अग्नि में जला डालने का, हर दिन में नई उड़ान भरने का संकल्प, हर नई रात को नए सपने देखने का संकल्प, उस ईश्वर रूपी अग्नि में खुद को आहुति बना के उसका हो जाने का संकल्प, उस दिव्य लौ में अपनी लौ लगाने का संकल्प और इस संसार के दुखों से छूटकर अग्नि के समान ऊपर उठ मुक्त हो जाने का संकल्प। हिंदू धर्म में सर्वोपरि पूजनीय वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में भी यज्ञ हवन की महिमा लिखी है। कुछ झलक इन मंत्रों से मिलती है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतरम रत्मधातमम। ऋग्वेद 1:1-1। सामिधाग्नि दुवतस्य धृतय बोधया तिथिम अस्मिन् हव्या जुहोतन। यजुर्वेद 3:1। अग्निदूतम पुरोदधे हव्यवाहमुपु ब्रुवे। यजुर्वेद 22:17। सायं सायं गृहपर्तिनो अग्निः प्रातः प्रातः सौमनस्य दातः। अथर्वेद 19:7-3। प्रातः प्रातः गृहपर्तिनो अग्निः सायं सायं सौमनस्य दाता। अथर्वेद 19:7-4। तम यज्ञं ब्रह्मर्षि प्रोक्षण पुरुषं जातमग्रतः। यजुर्वेद 31:9। अस्मिन् यज्ञे स्वाध्याया मंदतोधि ब्रुवन्तु तेवन्मस्मान्। यजुर्वेद 19:58। यज्ञो वै श्रेष्ठम कर्मः। शतपथ ब्राह्मण 1:7-1-5। यज्ञो ही श्रेष्ठतम कर्म। तैत्तिरीय उपनिषद 3:2-1-4। यज्ञो अपि तस्यै जनतायै कल्पते यत्रैवं विद्वान होता भवति। ऐतरेय ब्राह्मण 1:2-1। इन मंत्रों में निहित अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि इस सृष्टि को रचकर इसे जैसे ईश्वर हवन कर रहा है वैसे मैं भी करता हूँ। यह यज्ञ धनों का देने वाला है। इसे प्रतिदिन भक्ति से करो, उन्नति करो। प्रतिदिन इस पवित्र अग्नि का आधान मेरे संकल्प को बढ़ाता है। मैं इस हवन कुंड की अग्नि में अपने पाप और दुखों को फूंक डालता हूँ। इस अग्नि की ज्वाला के समान सदा ऊपर को उठता हूँ। इस अग्नि के समान स्वतंत्र विचरता हूँ। मुझे कोई बांध नहीं सकता। अग्नि के तेज से मेरा मुखमंडल चमक उठा है। यह दिव्य तेज है। हवन कुंड की यह अग्नि मेरी रक्षा करती है। यज्ञ की इस अग्नि में मेरी धमनियाँ
धमनियों में प्राण डाल दिए हैं। एक हाथ से यज्ञ करता हूँ, दूसरे से सफलता ग्रहण करता हूँ। हवन के ये दिव्य मंत्र मेरी विजय की उद्घोषणाएं हैं। मेरा जीवन हवन कुंड की अग्नि है, कर्मों की आहुति से इसे और प्रचंड करता हूँ। ये हे प्रज्वलित हुई हवन की अग्नि, तू मोक्ष के मार्ग में प्रथम चरण है। यह अग्नि मेरा संकल्प है, पराजय और दुर्भाग्य इस हवन कुंड में भस्म राख बन पड़े हैं। हे सर्वत्र विस्तारित होती हवन की अग्नि, मेरी प्रसिद्धि का समाचार तू जन जन तक पहुंचा दे। इस हवन की अग्नि में मैंने हृदय में धारण किया है, अब कोई तिमिर अंधेरा नहीं है। इन मंत्रों का निचोड़ यही है कि ईश्वर मनुष्य को आदेश करते हैं कि हवन यज्ञ संसार का सर्वोत्तम कर्म है, पवित्रतम कर्म है, जिसे करने से सुख की बरसात होती है। रामायण में आप देखेंगे भगवान श्री राम को स्थान स्थान पर यज्ञ करने वाला कहा गया है, और महाभारत में श्री कृष्ण सब छोड़ सकते हैं पर हवन नहीं छोड़ सकते। हस्तिनापुर जाने के लिए अपने रथ पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में शाम होती है तो रथ रोक कर हवन करते हैं। अगले दिन कौरवों की राजसभा में हुंकार भरने से पहले अपनी कुटी में हवन करते हैं। अभिमन्यु के बलिदान जैसी भीषण घटना होने पर भी सबको साथ लेकर पहले यज्ञ करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन का एक क्षण जैसे आने वाले युगों को यह संदेश दे रहा था कि चाहे कुछ हो जाए, यज्ञ करना कभी न छोड़ना। जिस कर्म को भगवान स्वयं श्रेष्ठतम कर्म कहकर करने का आदेश दें, वो कर्म कर्म नहीं धर्म है। इसको न करना अधर्म है। आप देखिए, साधारण हिंदू जीवन में हवन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मेरा जन्म हुआ तब हवन हुआ, पहली बार मेरे केश कटे तब हवन हुआ, मेरा नामकरण हुआ तब हवन हुआ, मेरे जन्मदिन पर हवन हुआ, गृह प्रवेश पर हवन हुआ, मेरे व्यापार व्यवसाय वाणिज्य का आरंभ हुआ तब हवन हुआ, मेरी शादी हुई तब हवन हुआ, बच्चे हुए तब हवन हुआ, संकट आया तब हवन हुआ, खुशियाँ आई तब हवन हुआ। एक तरह से देखूं तो हर बड़ा काम करने से पहले हवन हुआ। किस लिए? क्योंकि मेरी एक आस्था है कि हवन कर लूँगा तो भगवान साथ होंगे, मैं कहीं भी रहूँगा भगवान साथ होंगे, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो भगवान मुझे हारने नहीं देंगे। हवन कुंड में डाली गई एक एक आहुति मेरे जीवन रूपी अग्नि को और विस्तार देगी, उसे ऊंचा उठाएगी। इस जीवन की अग्नि में सारे पाप जलकर स्वाहा होंगे और मेरे सत्कर्मों की सुगंधी सब दिशाओं में फैलेगी। मैं हार और विफलताओं के सारे बीज इस हवन कुंड के अग्नि में डालकर भस्म कर दूंगा, ताकि जीत और सफलता मेरे जीवन का हिस्सा हो सके। इस विश्वास के साथ हवन मेरे जीवन के हर काम में साथ होता है। इन पंक्तियों को गौर करिएगा। आस्था और भक्ति के प्रतीक हवन को करने के विचार मन में आते ही आत्मा में उमड़ने वाला ईश्वर का प्रेम वैसा ही है जैसे माँ के लिए उसके गर्भस्थ अजन्मे बच्चे के प्रति भाव। न जिसको कभी देखा न सुना, तो भी उसके साथ एक कभी न टूटने वाला रिश्ता बन गया है। यही सोचकर मानसिक आनंद की जो अवस्था एक माँ की होती है, वह अवस्था एक भक्त की होती है। इस हवन के माध्यम से वह अपने अजन्मे अदृश्य ईश्वर के प्रति भाव पैदा करता है और उस अवस्था में मानसिक आनंद के चरम को पहुंचता है। इस चरम आनंद के फलस्वरूप मन विकार विमुक्त हो जाता है। मस्तिष्क और शरीर में श्रेष्ठतम रसों हार्मोन्स का स्राव होता है, जो पुराने रोगों का निदान करता है और नए रोगों को आने ही नहीं देता है। इस सत्य को मैंने अपने जीवन में बहुत निकटता से विगत वर्षों में अनुभव किया है कि हवन करने वाले के मानसिक रोग, अवसाद, प्रपंच प्रायः 10-5 दिनों से ज़्यादा नहीं टिक सकते। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठकर हवन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के विषय पर गौर करेंगे और यज्ञ विज्ञान को समझेंगे। जय हिंद, जय भारती।